Welcome guys. Today we move to future continuous tense negative sentences. निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई कार्य नहीं हो रहा होगा आने वाले समय में, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। जैसे वह बाजार नहीं जा रहा होगा, he will not be going to market। मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँगा, I shall not be teaching you। खिलाड़ी मैदान में नहीं खेल रहे होंगे, the players will not be playing in the field। वह गाना नहीं गा रही होगी, she will not be singing a song। तो क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट तो हम ले ही रहे हैं, जो बात कर रहा है, जो काम कर रहा है। उसके बाद विल या शैल, और क्योंकि इसमें नेगेटिव है इसके बाद नॉट आएगा, विल नॉट। उसके बाद बी, क्या कहा हमने? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल आएगा, विल के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद बी आएगा, फिर वर्ब की आएगी। विल नॉट बी रनिंग, विल नॉट बी कमिंग, विल नॉट बी रीडिंग, विल नॉट बी सिंगिंग, विल नॉट बी प्लेइंग। ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव में नॉट नहीं था, और यहां विल या शैल के बाद नॉट आएगा, तब भी आएगा। इस वाक्य से समझो, मदन इस समय बाजार नहीं जा रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है? मदन। मदन के साथ क्या आता है विल या शैल में? नहीं जा रहा होगा, गागेगी। विल और शैल का ध्यान रखना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। मदन विल, हमने वहां विल भी कहा था, यहां हम विल भी के बीच में नॉट लगाएंगे, नहीं शब्द आया है, विल नॉट बी, ये ध्यान रखिए। फिर वर्ब आएगी, क्या शब्द है? जाना। गो, गो में आएंगे लगाओ, गोइंग, विल नॉट बी गोइंग। बाजार को, टू मार्केट, इस समय, दिस टाइम। क्या बनाया आपने? बताइए। मदन विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट दिस टाइम। यस, महेश गाना नहीं गा रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है? महेश। नहीं गा रहा होगा, गागेगी है, तो विल या शैल आना ही है। महेश के साथ क्या आता है? विल। नहीं गा रहा होगा, गा रहा होगा विल बी सिंगिंग, नहीं गा रहा होगा विल के बाद नॉट लगाइए, विल नॉट बी सिंगिंग। विल नॉट बी सिंगिंग, गाना, अ सॉन्ग, विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। महेश गाना नहीं गा रहा होगा, महेश विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वो अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी। सी, सब्जेक्ट क्या है? वह, सी। अब विल या शैल आता ही है, याद कर रही होगी, विल बी लर्निंग। नहीं कर रही होगी, विल के बाद नॉट लगाइए, विल नॉट बी लर्निंग। सी विल नॉट बी। देखिए हम सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आएंगी फॉर्म। तो सी विल नॉट बी वर्ब है, याद करना। लर्निंग, अपना पार्ट, सी के लिए अपने की अंग्रेजी क्या होगी? हर लेसन। सी विल नॉट बी लर्निंग हर लेसन। बच्चे मैदान में नहीं दौड़ रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, द चिल्ड्रन।
चिल्ड्रन के बाद क्या आता है, विल या शैल, विल तो फिर नॉट लगेगा, फिर बी आएगा, द चिल्ड्रन विल नॉट बी, दौड़ना रन, आएंगे जोड़ो, विल नॉट बी रनिंग, मैदान में, इन द फील्ड, ऑन द फील्ड, ऑन द फील्ड। The children will not be running on the field. तुम्हारी माताजी खाना नहीं पका रही होंगी। तुम्हारी माताजी सब्जेक्ट है, your mother। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी, मदर के साथ विल आता है तो विल नॉट भी आ जाएगा। योर मदर विल नॉट बी, खाना पकाने को कुकिंग, कुक, कुक में आएंगे जोड़ो, विल नॉट बी कुकिंग फूड। तुम्हारी माताजी खाना नहीं पका रही होंगी, योर मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड, नॉट बी कुकिंग, विल नॉट बी कुकिंग, ध्यान रखिए। मेरा भाई ठंड से नहीं कांप रहा होगा, सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, माई ब्रदर। भर क्या आती है इसमें, विल या शैल में से विल, नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर बी लगता है, फिर आएंगे वाली क्रिया, तो क्या होगा, माई ब्रदर विल नॉट बी, कांपना, शिवरिंग, नॉट बी शिवरिंग, जाड़े से, ठंड से, विद कोल्ड, इसमें प्रीपोजिशन विद आएगा, विद कोल्ड, ठंड को आप क्या कहेंगे, कोल्ड। मेरा भाई ठंड से नहीं कांप रहा होगा, माई ब्रदर विल नॉट बी शिवरिंग विथ कोल्ड। ग्वाला गाय का दूध नहीं निकाल रहा होगा, ग्वाला द मिल्कमैन। शेफर्ड गडेरिया होता है जो बहुत से जानवरों को लेके जाता है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ग्वाला के लिए द मिल्कमैन। द मिल्कमैन दूध नहीं निकाल रहा होगा, गागेगी, विल या शैल, मिल्कमैन के साथ क्या आएगा, विल, विल नॉट बी, ये तो आना ही है, विल बी, उसके बीच में नॉट आना है, विल नॉट बी, दूध निकालना, मिल्क, टू मिल्क, मिल्क में आएंगे जोड़ो, मिल्किंग, विल नॉट बी मिल्किंग, विल नॉट बी मिल्किंग, गाय का दूध, विल नॉट बी मिल्किंग द काव, गाय का दूध नहीं निकाल रहा होगा, द मिल्कमैन विल नॉट बी मिल्किंग द काव। सूर्य आज नहीं चमक रहा होगा, द सन क्या होगा, रहा होगा, चमक रहा होगा, नहीं चमक रहा होगा, विल नॉट बी, विल नॉट बी। चमकने को क्या कहते हैं, सूर्य का चमकना, बल्ब का चमकना, तारों का चमकना तो ट्विंकल कहलाता है, लेकिन सूर्य का चमकना शाइन, SHINE, द सन विल नॉट बी, अब जोड़ो आएंगी, आएंगी वाली क्रिया आनी है, शाइनिंग, द सन विल नॉट बी शाइनिंग, आज, टुडे, द सन विल नॉट बी शाइनिंग टुडे। जमादार सड़कें नहीं साफ कर रहा होगा, जमादार का मतलब पर्यावरण मित्र, सफाई कर्मी, तो क्या कहोगे, द स्वीपर्स। प्लुरल नंबर में है तब भी लाना है,
तो विल आना है तो विल बी, और नहीं है तो विल नॉट बी। विल नॉट बी। सफाई करना, स्वीप, झाड़ू लगाना, विल नॉट बी स्वीपिंग। सड़कें, will not be sweeping the roads, will not be sweeping the roads, will not be sweeping the roads, will not be sweeping the roads। सफाई करने को क्लीनिंग भी कह सकते हो, will not be cleaning the roads, the sweepers will not be cleaning, CLEANING, will not be cleaning the roads। yes। नौकरानी किचन में बर्तन नहीं धो रही होगी, नौकरानी धो रही होगी, फिर उसके बाद नहीं धो रही होगी, धो रही होगी, रहा होगा, रही होगी, गागेगी, विल आना है, विल बी, फिर आएंगी क्रिया। अब नहीं है तो विल के बाद नॉट लगाओ, विल नॉट बी। धोने को क्या कहते हैं? वॉशिंग, विल नॉट बी वॉशिंग। बर्तन, द एटेंसिल्स, पॉट्स एंड पान्स। किचन में, इन द किचन। नौकरानी के लिए क्या आएगा? द मेड, द मेड विल नॉट बी, will not be। धोना, washing, cleaning, washing ठीक है, will not be washing utensils, भांडे बर्तन, pots and pans, the maid will not be washing utensils, किचन में, in the kitchen। तो ये वाक्य थे आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, निषेधात्मक वाक्य। हमने इनमें पहले सब्जेक्ट छांटा, पहला सब्जेक्ट लिया, फिर हमने विल लिया, विल के बाद नॉट लगाया, फिर बी, फिर वर्ब की आएगी। विल नॉट बी, जैसे मदन इस समय बाजार नहीं जा रहा होगा, मदन विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट दिस टाइम। आई और वी के साथ क्या आता है? शैल। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। हम शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। मैं नदी में नहीं तैर रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर। मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी टीचिंग यू इंग्लिश। तो विल बी, शैल बी, और उसके बाद आएंगे वाली वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं है तो क्या होगा? विल और शैल के बाद नॉट, तो विल नॉट बी, शैल नॉट बी। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, ये कैप्सूल यहीं पर समाप्त होता है। इन वाक्यों की मदद से आप बड़े ट्रांसलेशन करने में सफल रहोगे, बोलने में आपको सुविधा होगी। तो ये पाठ आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा पढ़ते रहें। जय हिंद।